माइनर गर्ल जो है वो किसी एडल्ट यानी कि जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है उस मेल से एग्रीमेंट में आ जाती है। नमस्कार फ्रेंड्स, सलीम आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे टॉपिक पे है। मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको किस तरह से ज्ञान ही मिलेगा, तो इसलिए मेरी वीडियो एंड तक देखिए और एंड में जाकर के आपको जो जजमेंट है वो मिलेगी और आपके लिए हर तरह से वो बेनिफिशियल रहेगी। मेरी वीडियोस देखते रहिए और उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल से लिखकर जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाना। उससे क्या होगा, मेरी नई नोटिफिकेशन, नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और आप लॉग से अपडेट रहेंगे। दूसरा क्या करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा जो हैंडल है उसका नाम है ADV चेतन प्रकाश के नाम से। उससे क्या होगा कि मेरी नई वीडियोस जो होगी वो मैं एक दिन पहले उस पर डाल दूंगा और आप उसके लिए पहले से ही रह देंगे कि सर की अगली वीडियो कौन से आने वाली है। उसकी नोटिफिकेशन उस पर पहले आएगी इंस्टेड ऑफ यूट्यूब वीडियो बाद में आके उस पर पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक ये है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और आजकल जो हाईकोर्ट है जो सेंट्रल के कैपिटल से बाहर है वो काफ़ी अच्छे जजमेंट दे रहे हैं। तो आज जो जजमेंट जो दी है उन्होंने, आज नहीं मतलब आज मैं वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ आज, लेकिन जजमेंट पहले आ चुकी है। उसकी डेट में बिल्कुल वीडियो का एंड में मेंशन कर दूंगा और केस का जो नाम है वो भी बिल्कुल एंड में मेंशन कर दूंगा। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कि आज का जो केस की जो मैं वीडियो बात कर रहा हूँ वो केस ये है कि उन केसों में क्या हो जिसके अंदर माइनर गर्ल जो है वो किसी एडल्ट यानी कि जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है उस मेल से एग्रीमेंट में आ जाती है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट टू मैरिज के। ठीक है जी। इस केस में क्या हुआ, जो लड़की के माता पिता थे उनकी काफ़ी देख रेख, उनको तो दिक्कत थी शादी से, तो उन्होंने इसके अंदर कई दिक्कतें करी। लड़की ने क्या करा, इस केस के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी कि मैंने इसके अंदर एग्रीमेंट लिया है और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस शादी में रहना चाहती हूँ। बिकॉज वो शादी कर ली थी, उस टाइम वो माइनर थी और अभी भी माइनर ही है। उसकी एज 18 साल की हो जाएगी एज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और अगर आप मेल हैं तो 21 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए एज अ लीगली कपल होने के लिए, एज अ लीगल वेडिंग करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। चलिए जी, अब क्या हुआ, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट उसके फादर और मदर ने चैलेंजेबल करा और कहा कि भाई ये मैरिज जो है हम इसको नहीं मानते, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि भाई कोर्ट ने देखा कि इसके अंदर लीगलिटी जो कि माइनर ने अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में अपील हुआ था और पावर में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 और 23 आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पहले माइनर होनी चाहिए या मेजर होनी चाहिए और आप होने चाहिए साउंड माइंड के। अब इस केस में क्या करा, कोर्ट ने देखा कि भाई क्योंकि ये माइनर है तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट ने करा है कितना लीगली अपहेल्ड है, कितना लीगली होल्ड है, मतलब कितना इस एग्रीमेंट को माना जाए। चलिए जी, इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर कोर्ट ने देखा कि जो लड़की है उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है और वो लीगली जो है वो एबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ये जो पिटीशन थी वो लड़की ने ही अपने पति के थ्रू फाइल करी थी क्योंकि वो मेजर था, उसके अकॉर्डिंग उसने फाइल कर दी और वो शादी को आगे कंटिन्यू करना चाहती थी। कोर्ट ने क्या करा कि भाई इस केस के क्या माइनर है और जो आपका एग्रीमेंट है वो वैलिडेट नहीं है, वो वाइड एग्रीमेंट आता है क्योंकि आप एडल्ट नहीं है और ऊपर से आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप माइनर हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है। कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपकी जो है मेजोरिटी की होनी चाहिए। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या करा कि उस लड़की को अभी इस वक्त उसके बयान लेने के बाद, क्योंकि वो लड़की कह रही थी कि भाई मेरे को इस केस के अंदर क्या करना है, मेरे को इस शादी में कंटिन्यू रहना है और अपोजिशन जो अपोजिशन पार्टी थी जो उसके थे पेरेंट्स, जो पेरेंट नंबर 4 और 5 वो दोनों इसके अगेंस्ट थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये से तो ये अकॉर्डिंगली ये जो एग्रीमेंट है ये मेंटेनेबल नहीं है और आप इसको जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते हैं और इसको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और वाइड डिवीजन इसको मानते हैं, मतलब इसको रद्द करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट को। फिर भी कोर्ट ने कहा कि भाई
जब तक आप 18 साल की एज में नहीं आते तब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। उसके बाद आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप किसके साथ रह सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, वो कोहैबिटेशन ऑफ मैरिज, मतलब जो संबंध शादी के बाद बनते हैं वो बनाना चाहते थे, लेकिन उसके अगेंस्ट दोनों ही माँ बाप थे। माँ बाप नहीं चाहते थे कि शादी के बाद जो संबंध बनते हैं या जो रिलेशनशिप बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वो ना बने, और क्योंकि उनकी जो लड़की थी वो माइनर थी, तो इस चक्कर में वो इसके अगेंस्ट थे। इन कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट तो देखो वर्ड एग्रीमेंट तो माना नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं जाती है, अभी वो 17 साल की उम्र की है, जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं होती तब तक आप उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं फॉर द टाइमिंग टिल शी अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। आफ्टर दैट इट इज़ हर चॉइस, मतलब 18 साल के बाद उसकी वो खुद की चॉइस है, वो किस प्रकार रहना चाहती है, और उस दौरान आप इसको रोक नहीं सकते। और ये लीगली सही भी नहीं है कि आप इसको रोकें। इट इज़ लीगली नॉट टू बी हेल्ड बाय द कोर्ट कि आप इसको सप्रेस करें और इसको फोर्स करें। ठीक है जी, तो ये जजमेंट थी। ये जजमेंट आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और ऊपर से ये वीडियो में मेंशन कर दूंगा, जजमेंट भी मेंशन कर दूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और उसकी ऑर्डर की डेट भी मेंशन कर दूंगा। अगर कोई आपके पास ऐसा कोई केस आता है, अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो आप केस को दे सकते हैं। और अगर किसी भी केस के अंदर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन किया गया है, आप मेरे को कॉल करके अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ, आप मेरी टीम आपको टाइम दे देगी, उसके अंदर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। कंसल्टेशन चार्जेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कंसल्टेशन से क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि कई चीज़ों की लॉ की नॉलेज आपको नहीं होती है, तो वो नॉलेज आपको मिल जाएगी और आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा आपका केस लड़ने के लिए। बाकी आप मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए चेतन सर लीगल को, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और ज़्यादातर लोगों को लॉ की अपडेट मिलती रहे इस केस के अंदर भी और आगे भी केसों के अंदर, जो कि मैं वीडियोस डालता रहूँगा, जिससे कि आपकी लीगल नॉलेज अपडेट रहे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड, जो कि सुप्रीम कोर्ट पास करती है और हाई कोर्ट जो हमारे राज्यों में वो पास करती है। चलिए, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।